मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे पीछे आते। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यीशु ने क्या कहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इसका मतलब आप सब, एक मिनट, आप सब कौन है? प्रभु यीशु की। प्रभु यीशु ने आपको क्या बोला है? क्यों भेड़े बोला है? आप भेड़े है क्या? आप भेड़ है क्या? तो प्रभु यीशु ने आपको भेड़ क्यों बुलाया है? क्या क्या क्या? हाँ, और कुछ? भेड़ क्यों बुलाया है? मुझे यहाँ के लोगों से उत्तर चाहिए। ये सब मेरी बहनें एकदम शांत बैठी है, सब भाई लोग ही दे रहे हैं। क्या 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 बोले? हाँ, अब एक किसी ने मुझे वीडियो भेजा था काफ़ी समय पहले, और वहाँ पर जो भेड़ है ना वो चारा खा रही थी, और वहाँ पर काफ़ी 3-4 थे, उसमें से एक आवाज़ निकालता है। तो भेड़ है ना वो खाते ही जा रहे, खाते ही हिल ही नहीं रहे। दूसरा आवाज़ कर रहा है, वैसा ही आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन वो भेड़ हिल ही नहीं रही है। और फिर तीसरा है, उस भेड़ का कौन है? चरवाहा है। वो आवाज़ वैसा ही निकालता है, लेकिन भेड़ बराबर उसका आवाज़ सुन के क्या कर रहे? सब खाने का भी छोड़ के आ जाती है दौड़ दौड़ के। तो भेड़ एक ऐसा प्राणी है जो संसार में कितनी भी आवाज़ हो वो उसका ध्यान भंग नहीं होगा, वो अपना खाने का छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब उसका चरवाहा है, उसका गड़ेरिया है, जब वो आवाज़ करेगा वो सही तरीके से उस आवाज़ को पहचानती है और वो सब कुछ छोड़ के अपने चरवाहा के पीछे आती है। हालेलुया। क्या हम भी वैसे ही भेड़ हैं? और एक बात है भेड़ के बारे में, ये भेड़ जो होता है, अगर उसको आपने कहीं जाकर छोड़ दिया, अभी देखो, अगर कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो, गाय या भैंस भी हो, भैंस को हम क्या बोलते हैं? एकदम गया गुजरा रहता है ना, सही बात है ना। लेकिन उसको तक अगर आपने कहीं दूर छोड़ दिया, ये लोग क्या करते हैं पता? बराबर जहाँ अपना घर है ना वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन भेड़ एक ऐसा प्राणी है, उसको यदि आपने छोड़ दिया कहीं, वो हमेशा गुम ही हो जाता है, उसको अपना रास्ता ही नहीं मिलता है, भटकता है। और हमको इसीलिए प्रभु ने भेड़ क्यों कहा है? क्योंकि हम भी भटकते हैं इस संसार में ना। चकाचौंध हम देखते हैं, वो चकाचौंध को देखते हैं और ले भागो उसके पीछे, फिर हम अपने जो गड़ेरिया है, अपना चरवाहा है, उसको हम भूल जाते हैं। हालेलुया। और हमारा चरवाहा हमको बुलाता है, बुलाता है, बुलाता है, लेकिन हम बोलते प्रभु रुको ना, ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, और उसके पीछे ही हम जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं हमको किसकी ज़रूरत है? हमको एक चरवाहा की ज़रूरत है। और हमारा चरवाहा कौन है? खुद प्रभु यीशु। और इसीलिए प्रभु हमको कौन बुला रहा है? हमको बुला रहा है भेड़। हम भेड़ के समान हैं। भले हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं, हम बोलते हैं अपने आप को, हम खुद ज्ञानी बुलाते हैं, हम कहते हैं अरे मेरे पास ये डिग्री है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मैनेजर हूँ। लेकिन नहीं, मुझे एक चरवाहा की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहता है कि क्योंकि ये जो भेड़ है वह सिर्फ और सिर्फ अपने चरवाहा की आवाज़ पहचानता है। और प्रभु क्या करते हैं? वो जानते हैं किनको? अपनी भेड़ को। हालेलुया। और ये जो भेड़ है वो किसके पीछे जाती है? अपने ही चरवाहा के पीछे जाती है, इसके उसके पीछे नहीं जाती है। तो हमको तय करना है कि क्या हम प्रभु यीशु की भेड़ हैं? हम तय करेंगे कि प्रभु तय करेंगे? हमको खुद को तय करना है। और हम कैसे तय करेंगे? जब तक हमको, क्योंकि देखो आवाज़ें बहुत आ रही हैं, सब तरफ से आवाज़ें आ रही है, हमको अपनी इन कानों को लगाना है सही जगह पे।
हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर कई आवाज़ें हैं, हमारा मन खुद भी हमसे बात कर रही है, सिस्टर कब से बात कर रही है, पता नहीं कभी ख़त्म करेगी, ये भी हो रहा रहेगा। सही बात है, हो रहा है। तो मन भी बोल रहे थक नहीं रही है, ये कब से बात कर रही है, लेकिन अंदर से भी प्रभु बोल रहे हैं सुन लो वचन को। क्योंकि क्या होता है, ये वचन सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो आवाज़ें बहुत सारे, ठक ठक हो रहा है, वहाँ ठुक ठुक हो रहा है, वहाँ ऊपर भी हो रहा है, सब जगह पे से आवाज़ें हो रही है। लेकिन तुम तुम्हारे कानों को कहाँ पर केंद्रित कर रहे हो, किसके शब्द सुन रहे हो और किसके पीछे पीछे जा रहे हो, ये तय करना हर एक के ऊपर है। जैसा जैसा हम शब्द सुनेंगे, जैसे जैसे हमको समझ मिलेगी, वैसा ही हमारे अंदर आएगा परिवर्तन, आत्म परिवर्तन। और जब हम परिवर्तन करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम समझ रहे हैं उसके अनुसार जाकर अपना घर बांधना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। घर हर एक को बांधना है, हर एक जो यहाँ पर आया है, हर एक को अपना अपना घर बांधना है। फैमिली घर नहीं, पर अपने जो बोलते हैं ना, कुटुंब का घर नहीं चाहिए, अपना खुद का, खुद बांधना है हमको। हालेलुया। तो हर एक जो यहाँ पर आया है ना, जैसे जैसे वचन सुन रहा है उसके अनुसार वह घर बांध रहा है। और ये घर जो है एक ही बार से नहीं होता है बांधना, ये लगातार जैसे जैसे हम वचन सुन रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अपना घर बांध रहे हैं। हालेलुया। आप क्या सिर्फ एक दो दिन ईंट रखा, सीमेंट मारा, हो गया, घर हो जाता है? नहीं। अगर इस घर को बांधने में हमको कई महीने लगते हैं, तो ये जो जीवन है हमारा, ये जो घर क्या है, ये घर हमारा जीवन है। क्या है? हमारा जीवन है। इसको हमको किस पर बांधना है? प्रभु के वचन पर बांधना है। और एक ही बार आप आकर सुना सुसंदेश, उससे नहीं घर बांध के होता है। ये पूरे जीवन का हमारा बोलते हैं ना प्रक्रिया है, पूरा जीवन हमको बिताना पड़ता है इस घर को बांधने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु हम सबसे कह रहे हैं कि तुम सब यहाँ पर आए हो, यहाँ पर प्रचार सुन रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो कुछ सुन रहे हो ये बहुत ही बहुमूल्य है। हालेलुया। बुलाया बहुतों को था, लेकिन जिस किसी ने भी आवाज़ सुनी है प्रभु की, वो सारे यहाँ पर आए हैं। और जो सुन रहे हैं उसी के अनुसार, जो तुम्हें समझ मिल रहा है, उसी के अनुसार तुमको अपना घर बांधना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पढ़ो वो वचन को, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 24वां वचन। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बांधी गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें
सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई है, ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा है किसी घर पर ऐसे दरारें पड़ी हुई? देखे हैं? वैसे ही होता है हमारे क्रिस्ती जीवन में, हमारे विश्वासी जीवन में। क्या हमारे जीवन में, शादीशुदा जीवन में तकलीफ़ें हैं? सेहत में भी परेशानी है, समस्याएं हैं, बच्चे परेशान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अलग अलग समस्या है। जैसे किसी घर पे आप दरार देख रहे हैं, उसी तरह हमारे इस जीवन में भी हम क्या देख रहे हैं? दरारें देख रहे हैं कि नहीं? तो जब ये दरारें हम देख रहे हैं, ये दरारें हमको चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि हमारे जो घर की नींव है वो किस पर बनी हुई है? क्योंकि जब दरारें हैं तो ये दरारें हमें क्या बता रही हैं? कि ये घर कभी भी और क्या होगा? महाविनाश होगा। हालेलुया। तो दरारें आने से पहले ही हमको क्या करना है? हमको देखना है कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, हम परमेश्वर के वचन को सीखें, अपने आप को मजबूत बनाएं, ताकि हमारे इस घर पर दरार न हो। अगर दरारें आई भी हैं तो क्या हम उसका मरम्मत कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। और ये मरम्मत किससे करना है? हमको वचन से ही करना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो कोई भी मेरी बातें सुनता है, इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि हम सब उनकी बातें सुने। ये जो मूर्ख व्यक्ति है, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है, दोनों आए हैं, वो सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और जैसे जैसे सुन रहे हैं, समझ आ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, पश्चाताप हो रहा है, और पश्चाताप होने के बाद वो दोनों भी मिलकर अपना घर बांधना शुरू कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हम सब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करते हैं। आप लगातार 6 या 7 दिन से वचन सुन रहे हैं, और ये जो वचन जो हम सुन रहे हैं, प्रभु हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वचन हम सिर्फ एक कान से ले रहे हैं और दूसरे कान से उसको बाहर निकाल रहे हैं, या उस वचन को हम एक अनमोल खजाने के जैसे ग्रहण कर रहे हैं, अपने हृदय में उसे संभाल के रख रहे हैं, और उस पर मनन चिंतन कर रहे हैं, ताकि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं अचानक, यही वचन हमें देता है ताकत
इन समस्याओं का सामना करने के लिए। और प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसीलिए उन्होंने हमें यह अवसर दिया है। बहुतों को यह अवसर मिला था, लेकिन चुना जिन्होंने, वे सब यहाँ पर आए हैं। और जो जो लोगों ने सुना है, जो जो भाई बहनों ने सुना है, उन्होंने जाकर इसी बात को जाकर दूसरों को भी बताया है और उन्होंने दूसरों को भी यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वे यह नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उनका उद्धार हो, परंतु उद्धार उन सारे भाई बहनों का हो जिनको वे चाहते हैं। और प्रभु बहुत ही प्रेमल है, बहुत ही सहनशील है और हर घड़ी वो अपने हाथ फैलाकर हमें बुलाते रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा नाश हो जाए। वे नहीं चाहते हैं कि हम अजनबी की आवाज़ सुने और उसके पीछे पीछे जाएं, परंतु क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, वे चाहते हैं कि हर घड़ी हम अपने कानों को सिर्फ और सिर्फ उस भेड़ की तरह अपने गडेरिया, जो अपने गडेरिया के आवाज़ पर उसके कान टिके हुए हैं, उसी प्रकार हम भी अपने कानों को अपने गडेरिया पर, अपने चरवाहा की आवाज़ पर टिकाए रखें। क्योंकि जब हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं, हमें हर एक समस्याओं का हल मिलता है। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या जो कुछ भी मैंने सुना है, क्या मैं समझ गया हूँ? क्या मैं समझ गई हूँ? क्या जो मैंने समझा है सही समझा है? और यदि मैंने सही समझा है तो मेरे अंदर पश्चाताप होगा और पश्चाताप करने के बाद मैं अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करूंगी, क्योंकि प्रभु हर घड़ी हमें मौका देना चाहता है, क्योंकि हमारा जगह उन्होंने लिया है क्रूस पर और अपने बलिदान को व्यर्थ ही वे गंवाना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने घर को चट्टान पर बांधे, ना कि रेत पर। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई आ सकता है अंतिम प्रार्थना करने के लिए? कोई एक आकर प्रार्थना करना चाहता है तो आकर कर सकता है। जो कुछ भी समझा है उसके अनुसार
अच्छा आप करना, आ जाइए आ जाइए, नहीं आ जाइए आप। हालेलुया, हालेलुया। सबके आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आपने हम एक एक जन को नाम लेकर पुकारा है, और हम लोग बचपन से लेकर आज तक जो हम लोग ख्रिस्तीय हैं, लेकिन वचन को तो जानते थे, लेकिन वचन के छिपे हुए रहस्य को हम लोग नहीं जानते थे। आज आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन सिस्टर ब्रदर के द्वारा जो वचन के एक एक रहस्य को इनके द्वारा हमें बता रहे हैं, एक आसान और सरल तरीक़ा से। आपको पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं। और हमने जो भी आज वचन सीखे हैं, एक घर भले गड़रिया के रूप में, और एक चट्टान और बालू में घर कैसे बनते हैं, और हम लोग किस तरह वचन को सुनकर हमको उसको चलना है। आज जो भी हम लोग सीखे हैं, समझे हैं, आज उस वचन को आज हमारे जीवन तक ही सीमित ना रखें, बल्कि उसको सीख के आज दूसरों के जीवन में भी उस बीज लगा सके। जो आज हमारे अगल बगल भाई बहन लोग, वो लोग भी वचन से आज वो वचन नहीं जान रहे हैं, वचन के रहस्य को नहीं जान रहे हैं, वे उन लोगों तक हम उनके जीवन में जो वचन का बीज हम उन लोगों के जीवन में भी डाल सके, और वे लोग भी वचन को जाने और समझे, और वचन के अनुसार जीवन जीकर आज प्रभु यीशु को पहचाने और उनका जीवन नाश ना हो। आज प्रभु यीशु के नाम से यह हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमको इस संसार में, ये संसार जैसे है, इस संसार के जो लोग हैं उनका रहन सहन जैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, उसके जैसे हमको नहीं बनना है। लेकिन क्या करना है? आगे पढ़ना। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो रात ये क्या करता है? ये रात दिन क्या कर रहा है? वचन को ही खा रहा है, वचन पर ही मनन चिंतन कर रहा है। इसका ध्यान संसार में जो हो रहा है उसकी तरफ नहीं है। ये दिन रात वचन पर ही लगा हुआ है। और फिर क्या होता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। आपने कभी देखा है वृक्ष जो ऐसे पानी के किनारे लगाए गए हैं? देखे हैं? क्या वो कभी सूखे हुए नज़र आते हैं? कैसे दिखते हैं? साल के 6 महीने, साल के 6 महीने उस हरियाली हरे रहते हैं, और बाकी के 6 महीने सूख जाते हैं। हाँ, तो साल भर आप कैसे देखते हैं इनको? हरे भरे ही रहते हैं, उनके पत्ते कभी भी सूखते नहीं हैं। वैसा ही होता है उस व्यक्ति के साथ जो दिन रात किस में है? प्रभु के वचन में बना हुआ है। वो कभी भी आप उसको देखोगे, कोई भी समस्या उसके करीब आती है, कोई भी बीमारी उसके करीब आती है, वो कभी भी मुरझाया हुआ नज़र नहीं आता है। वो हर घड़ी कैसे दिखता है? तंदुरुस्त दिखता है, हर घड़ी तरोताज़ा दिखता है, उस वृक्ष के समान। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बदलाव कौन लाता है आपके अंदर? प्रभु का वचन लाता है। वो प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य है कि जैसे जैसे आप उसको खाते जाते हो, जैसे जैसे आप उस पर मनन चिंतन करते रहते हो, यही वचन है वो क्या करता है? आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको अंदर से सामर्थ्यवान बनाता है, आपको अंदर से ताकतवान बनाता है।
हालेलुया। तो कोई भी चीज़ें आती है, उससे टकराती है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। आपने सुना है कभी जोर का झटका लगा धीरे से, तो वैसा ही होता है उसके जीवन में। कितना भी बड़ा झटका लग जाता है, कितना भी बड़ा धक्का लगता है, लेकिन उसको उसका कोई भी असर नहीं होता है। वैसा ही होता है वो व्यक्ति जो वचनों में बढ़ता है, जो वचनों में दिन रात गड़ा हुआ रहता है, वो जो वचनों को दिन रात मनन चिंतन करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अब ये जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? वह तरोताज़ा है। अब आपने कभी देखा है सूरज की जो किरणें हैं वो पत्ते पे गिरती है कि नहीं? ये जो है सूरज की किरणें आपने देखे हैं पत्तों पर गिरते हुए? तो ये जो है किरणें सूरज की उस पत्तों पर गिरती हैं तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पर पत्ते सूखते हैं, मुरझा जाते हैं। और क्या? आप लोगों ने साइंस सीखा है ना, विज्ञान सीखा है ना? हाँ, ये जो सूरज की किरणें जब पत्तों पर गिरती हैं तो वहाँ क्या होता है? ये जो सूरज की किरणें गिरने से उस पर वो पत्ते क्या करती हैं? भोजन तैयार करती है उस पेड़ के लिए। क्या करती हैं? वैसा ही होता है उस व्यक्ति का जो प्रभु का वचन सीखता रहता है। प्रभु का वचन का जो किरण है हर घड़ी उस पर गिरता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होता है उस व्यक्ति का जो दिन रात प्रभु के वचन को सीख रहा है, दिन रात अपना समय प्रभु के वचन पर वो मनन चिंतन करने में लगाता है। अब क्या होता है? वही वचन जो भी उसको चाहिए उसके जीवन में वो सारी चीज़ें उसे प्रदान करता है। हालेलुया। और ये व्यक्ति कभी भी उसके जीवन में कोई चीज़ की घटी कभी नहीं महसूस होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने खुद ने अपने जीवन में देखा है, जब हमने हमारा जीवन शुरू किया था, हमारी शादी हुई थी 2000 साल में, और जिस साल हमने शादी की थी उसी साल ये जो शेयर मार्केट है, आप पता नहीं आप लोगों को शेयर मार्केट पता है कि नहीं, मंडी जो है क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट ही बोलते हैं, वो क्रैश हो गया था। और मेरे पति पर 4 लाख के ऊपर, उस समय 4-5 लाख बहुत बड़ी रकम थी, उससे भी ज़्यादा उनको कर्जा हो गया था। और हमारी नई नई शादी हो गई थी और मैं गर्भवती भी हो गई पहले ही महीने में। और ऐसे हुआ कि वो उनको कर्जा होने की वजह से और वो उनकी नौकरी भी चली गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आए और वो तो बिल्कुल ही कभी वचनों में नहीं थे। मैं थोड़ा थोड़ा तो करती थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ऐसा हुआ, हमारा बच्चा भी हुआ और फिर ऐसे करते करते उनको नौकरी नहीं मिल रही है। फिर अचानक उनकी एक रिश्तेदार है वो रिट्रीट को गई, ऐसे जैसे आप लोग आए हैं प्रार्थना सभा में, वहाँ पर गई और 3 या 4 दिन का था। तो उनकी एक बार उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं जाते हो रिट्रीट को। और इनको मुझे भी कभी रिट्रीट के बारे में पता नहीं था, उनको भी रिट्रीट के बारे में नहीं पता था। तो वहाँ पर बैंड्रा नाम के एक जगह पे वहाँ पर वो जाकर आए, बैंड्रा करके नाम, वहाँ पर जाकर आए। उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा वचन का ज्ञान मिला। वो लिख कर भी लाए थे किताब में, क्योंकि वहाँ किताब और पेन और सब देते हैं, तो लिख कर लाए, थोड़ा थोड़ा करने भी लगे। फिर उसके बाद मैं भी चली गई, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी वचन मुझे भी मिले। ऐसे करते करते
एक दिन उनकी चाची ने कहा कि इज़राइल में ऐसे तुम क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पर तो अच्छी अच्छी नौकरियाँ हैं करके। तो उन्होंने बोला ठीक है करके। अब वो वहाँ भी अभी इनके पास पैसे नहीं जाने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने कर्जा निकाला और फिर वो वहाँ पर गए। अब मुझे भी व्यवसाय शुरू करना था, तो कुछ रकम थी उन्होंने देकर गए थे, तो मैंने भी धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। पहले बार किया तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, दोबारा दूसरी जगह पे शुरू किया तो धीरे धीरे से शुरू हुआ अपना काम। उन्होंने उनकी बुआ ने कहा था कि तुम्हें मिलेगा अच्छा नौकरी, तो वहाँ गए तो 6 महीने तक मुझे लगता है उनको कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो किराए पे तो वहाँ घर तो लिया है, हर हफ्ते में उनको किराया भी देना है, अब कर्जा लेकर तो गए हैं। अब वैसे करते करते उनको एक आदत थी कि रोज़री करते थे, वो रोज़री करते थे, थोड़ा कभी नवीनास बोलते थे, वैसे करते करते उनको नौकरी मिल गई। और नौकरी करते करते फिर वहाँ पर एक प्रेयर मीटिंग होती थी, एक सिस्टर थी वहाँ पर, उनके घर पे प्रेयर मीटिंग होता था। वैसे वहाँ पर वो जाना उन्होंने शुरू किया और वचन में बढ़ने लगे। अब जैसे जैसे वो भी वचन में बढ़ने लगी, उन्होंने देखा कि तरक्की हो रही है और 3-3.5 साल के अंदर ना सिर्फ हमारा कर्जा पूरा हो गया, उन्होंने कुछ पैसे भी कमाए और वे यहाँ पर आ गए दोबारा भारत में। दोबारा फिर जाना नहीं हुआ और मेरा भी फिर उन्होंने वहाँ से एक दुकान भी मेरे लिए ख़रीद लिया। वैसे करते करते हमने देखा कि हम वचन में बढ़ने लगे। फिर ब्रदर जॉनसन के बारे में किसी ने हमको बताया, फिर हम उनके प्रेयर मीटिंग्स में जाने लगे। ऐसे करते करते हमको वचन की समझ मिलने लगी और वचन पर जैसे जैसे हम बढ़ने लगे, हमने देखा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम उसमें सफल होने लगे। हालेलुया। अब जैसे जैसे हम सफल होने लगे, हमने देखा कि हम जैसे प्रभु हमको शुरू किया, हमने 2012 से कोई बीमार ऐसे थी तो उनके पास हम जाने लगे, उनको प्रार्थना देने लगे, उन पर प्रार्थना करने लगे, उनको वचन देने लगे। ऐसे करते करते हमने देखा कि अरे ये औरत जो थी उनको क्या बोलते हैं, पूरी तरह से ना पैरालिटिक पेशेंट थी, पैरालिटिक को क्या बोलते हैं आप लोग, लकवा मारा था और उनके जो किडनी में है काफ़ी पत्थर थे तो और उठ नहीं सकती थी वो बिछाने से। तो उनको जैसे हमने वचन दिया, ये औरत धीरे धीरे करके वो बैठने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। ये हमने 2-3 महीने के अंदर बदलाव देखा। और उसके बाद और एक मिली पेशेंट जिसको HIV था, एड्स बोलते हैं ना, वो था, वो बीमारी थी और वो कुछ मेरे ख्याल से 18 साल से पीड़ित थी। लेकिन जैसे उसको भी वचन देने लगी, मेरे ख्याल से वो भी 6 महीने के अंदर वो भी पूरी तरह से इस बीमारी से छुटकारा मिला और वो दूसरे जो HIV पेशेंट है उसका सेवा करने को लगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जैसे हमको वचन मिलने लगा, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होने लगा। और ये वचन हमने हमारे तक नहीं रखा, जैसे जैसे प्रभु हमें लेकर जाने लगे यहाँ वहाँ, हम काफ़ी जगह पे जाने लगे। हमने खुद के बाइबल क्लासेस भी खोले, बॉम्बे में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 5-6 जगह पर हमने धीरे धीरे करके बाइबल क्लासेस खोले। जैसे बाइबल क्लासेस हो गए हमारे शुरू, फिर हमको प्रभु महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर लेके जाने लगे, फिर गुजरात में, फिर ऐसे अलग अलग स्टेट में हमको लेके जाने लगे। तो जब हम देखो ये शुरू कैसे हुआ, सबकी शुरुआत हुई प्रभु का वचन लेकर। हालेलुया। तो प्रभु की योजनाएं हर एक के लिए हैं, लेकिन क्या हम उन योजनाओं के अनुसार चलना शुरू करते हैं, या हम कहते हैं कि नहीं प्रभु सब कुछ जो मैं चाहता हूँ उसी के अनुसार हो जाए। जब हमने शुरू किया था हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक रहेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जब हमने शुरू किया था कभी उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो माइक कभी पकड़ेंगे। शादी के दिन भी जब माइक पकड़ना था तो वो मेरी तरफ ढकेल रहे हैं और मैं उनकी तरफ ढकेल रही हूँ। दोनों एक शब्द माइक पर नहीं बोल सकते हैं, इतना डरते थे माइक से। माइक को तो दूर से देखकर भी हम थर थर काँपते थे, तो हम इतने डरपोक थे। लेकिन ये बदलाव लाया किसने? ये लाया है इस वचन ने। तो वैसे ही योजना प्रभु की हर एक के लिए है। तो ये वचन हमसे यही कह रहा है कि क्या हम प्रभु की योजनाओं में चलने के लिए तैयार हैं? और जब हम एक कदम उठाते हैं, प्रभु 99 कदम खुद लेते हैं। हालेलुया।
तो वो देखते हैं कि क्या हम एक कदम ईमानदारी से लेने के लिए तैयार है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, इसमें उनकी ही महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको, हम सबको बोलते ना, कमिटमेंट रहना चाहिए हम सब में। जब तक ये कमिटमेंट नहीं है, हम प्रभु के वचनों में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रभु कह रहा है उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक प्रभु भी हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम दोबारा जाते हैं मत्ती का सुसमाचार 7वां वचन 24वां अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत हमको सुना रहे हैं 2 व्यक्तियों के बारे में, और वो कहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक ही चर्च में जा रहे थे। ऐसे नहीं कि अलग अलग चर्च में जा रहे थे, एक ही चर्च में जा रहे थे, और वे दोनों भी प्रभु यीशु का शब्द सुन रहे थे। जो वो संदेश दे रहे थे, जो उपदेश दे रहे थे, दोनों भी वह सुन रहे थे। तो पहला मैंने आपको पॉइंट क्या दिया है कि दोनों भी प्रभु यीशु का सुसंदेश सुन रहे थे। अब ये जो है अब जब हम प्रभु का संदेश सुनते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, क्या आसान है उसके अनुसार पालन करना? अब ये जो है प्रभु यीशु जो उपदेश दे रहे हैं, ये छोटा उपदेश नहीं है। अगर हम देखें तो मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये तीनों में भी वो उपदेश दे रहे हैं। तो ये बहुत ही लंबा उपदेश है जिसको कहा गया है पहाड़ी उपदेश। और इस उपदेश में वो कहते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें एक गाल पे चाटा मारा तो क्या करो, उसको ले दूसरे गाल पे तुम 2-4 चाटे मार दो। क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है? दूसरा गाल दो। क्या ये आसान है दूसरा गाल करना? कभी आपने सोचा नहीं प्रभु यीशु ने ऐसे क्यों कहा कि एक गाल पे मारो तो चलो दूसरा गाल भी दे दो? क्यों कहा उन्होंने? सोचा नहीं कभी? क्या प्रभु चाहते हैं कि तुम गाल पे मार खा खा कर तुम्हारे गाल सूज जाए, लाल लाल हो जाए? क्या ऐसा चाहते हैं प्रभु? पूरी की तरह तुम्हारे गाल सूज जाए? क्या चाहते हैं फिर प्रभु? क्यों कहते हैं कि अगर किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल भी दे दो? क्योंकि प्रभु ये बताना चाहते हैं कि देखो, हम नफरत कर सकते हैं आसानी से लोगों से, सही बात है। किसी ने अगर एक मारा तो हम क्या करते हैं? दूसरा मारने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं कि जब उस व्यक्ति ने तुम्हें एक मारा तो तुम देखो, तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम करने से वो व्यक्ति खुद भी वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें ये बताना है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। भले तुमने मेरे इस गाल पे मारा है और तुम अब इस गाल पे भी मार लो, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मुझे भी प्रभु यीशु ने प्रेम किया है, और वही प्रेम मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ तुम पर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए भी वही प्रभु मरे हैं जो तुम्हारे लिए मरे हैं। और जब उनको मारा था तो उन्होंने क्या किया? वे हटे पीछे नहीं, वो आगे बढ़े। वे आगे बढ़े उस क्रूस की तरफ। क्या प्रभु यीशु भागे? नहीं। और यही प्रभु हमसे कह रहे हैं कि जब तुम्हें कोई मार रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुमको क्या करना है? तुमको उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। तुमको भी उसी प्यार से, उसी प्रेम से तुम्हें प्रेम करना है जिस प्रेम से मैंने तुम पर प्रेम किया है। हालेलुया। और तभी तुम जताओगे, तुम बताओगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु की जो सीख है, वो उसका पालन करना आसान है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसके अनुसार तुमको कार्य करना है।
वो कहते हैं कि यदि किसी ने कहा कि 1 मील मेरे साथ चलो, तो तुमको क्या करना है? 2 मील चलना है उसके साथ। यदि किसी ने कहा तुम्हारा कुर्ता मुझे दो, तो तुमको क्या करना है? क्या देना है? चादर। उसको कुछ और शब्द है ना, चौगा, चौगा, तुम्हारा चौगा भी दे देना। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये प्रभु यीशु के जब हम संदेश सुनते हैं, उनका प्रचार सुनते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उस उपदेश को, उसका पालन करना ऐसे लगता है कि आसान नहीं है, असंभव है ऐसे लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए जब ये जो संदेश यहाँ पर प्रभु यीशु दे रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं वहाँ पर, दोनों सुन रहे हैं। हालेलुया। दोनों भी व्यक्ति उनके उपदेश को सुन रहे हैं, और सुनने से क्या हो रहा है? उनको समझ आ रहा है, उनके अंदर विश्वास आ रहा है, और उनके अंदर परिवर्तन भी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये इस संसार की रीति में चलना बहुत ही आसान है, लेकिन जब प्रभु उपदेश देते हैं, उस उपदेश के अनुसार चलना हमको बहुत मुश्किल लगता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तभी यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि ये दोनों भी आए हैं, और ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? मेरे वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। उसके बाद उन्होंने क्या किया? जैसे जैसे देखो, अब दो व्यक्ति हैं, एक स्कूल में बच्चे हैं। अब सब बच्चे क्या करते हैं? आते हैं क्या करने के लिए? शिक्षा लेने के लिए स्कूल में आते हैं कि नहीं? अब ये टीचर जो है, उसका काम क्या है? समझाना। वो समझाती है, गणित समझाती है सब बच्चों को, ठीक है। मैं उदाहरण दे रही हूँ, गणित का विषय है, वो उनको समझा रही है, और जैसे वो समझाती है, समझाने के बाद उनको सबको पूछती है, क्या तुम लोग सब समझ गए? और बच्चे बोलते हैं हाँ। लेकिन फिर भी टीचर को पता है कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, और इसलिए वो क्या करती है? दोबारा समझाती है, और समझाने के बाद वापस पूछती है कि क्या तुम लोग समझ गए? और बच्चे बोलते हैं हाँ। अब ये टीचर बोलती है ठीक है, 2 हफ्ते के बाद मैं क्या करूँगी? तुम लोगों को इम्तिहान दूंगी इसी पर जो मैंने तुम्हें सिखाया है। अब जब वो उनको इम्तिहान देती है, क्या सारे के सारे बच्चे एक समान नंबर लाते हैं? पूरे नंबर लाते हैं? क्यों ऐसे होता है कि कुछ बच्चे पूरे नंबर लाते हैं, कुछ 50 में से 50 लाते हैं, कुछ तो 0 भी लाते हैं, अंडा भी लाते हैं? होता है ऐसे? क्यों होता है? क्यों होता है ऐसे? हाँ, आप लोग सब स्कूल नहीं गए क्या? गए हैं ना? अलग अलग उनका जो ब्रेन काम करता है, जिसने जितना सुना उसके हिसाब से वो आंसर देते हैं। कोई 10% सही देता है, कोई 20%, कोई 40%, कोई 100%। और कोई? मुझे उत्तर सिर्फ इस तरफ से आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों सारे के सारे बच्चे पूरा नंबर क्यों नहीं लाते हैं? कमजोर हैं? हाँ, क्योंकि नहीं समझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसा ही होता है, जो लोग यहाँ प्रचार को सुनने आते हैं, हम बार बार बोलते भी हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है हाथ उठाओ और दोबारा सवाल करो, क्योंकि यदि समझ में नहीं आया तो हम कौन सिद्ध होते हैं? उस मूर्ख व्यक्ति के जैसे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, जो उसे समझ में आया उसी के अनुसार उसने काम किया। हालेलुया। वो जो बच्चे हैं, सारे बच्चों को क्यों नहीं पूरा नंबर मिला? क्योंकि उनको समझ नहीं आया। जैसे जैसे उनको समझ में आया, उसी समझ के अनुसार उन्होंने क्या किया?
वे घर पर गए और वे वापस गए और उन्होंने उसी के अनुसार अपना कार्य शुरू किया। हालेलुया। और इसीलिए सबसे ज़रूरत क्या है? समझना। अगर हमको समझ में नहीं आया तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। अभी समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब क्या है? हाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? आपने तो उसका अनुवाद किया। अभी अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो सामने सिखा रहा है उसको हम सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे, यानी शिक्षा या कुछ। व्यावहारिक क्या होता है? व्यावहारिक ज्ञान। क्या होता है? व्यावहारिक ज्ञान। अभी जैसे मेरे हाथ में ये माइक है, अगर मैंने बोला आपको जाके बंद करो, आप कर पाओगे? हाँ, स्विच ऑफ करो तो आप कर पाओगे? आपको पता है बटन कहाँ पर है? नहीं, मैं पूछा आपको पता है? आपको पता है? अच्छा, मैंने गलत इंसान से पूछा। अगर मैंने आपसे कहा तो आप जाकर बंद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। सही बात है। लेकिन अगर इस ब्रदर ने आपको बताया कि ये फलाना फलाना बटन है, जाकर ये जो है इस बटन को आपको बंद करना है, दोबारा अगर मैंने आपसे कहा जाकर ऑन करो तो आप ऑन कर पाओगे? हैं? जब बताया नहीं, मैंने वही बोला, ये ब्रदर ने आपको बताया। हाँ, तो अगर मैंने बोला कि अभी जाकर ऑन करो तो आप ऑन कर पाओगे ना? तो आपको अभी क्या मिला? व्यावहारिक ज्ञान मिला। समझ गए? तो उसी प्रकार जो प्रभु यीशु का वचन सुनने को आए हैं, यदि उसको समझ नहीं मिली तो वो जैसे उसको समझ में आया उसी के अनुसार क्या करेगा? उसी के अनुसार कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम क्या करने आए? हम समझ लेने आए हैं, क्योंकि यदि हमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? जैसे हम समझ रहे हैं उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, लेकिन जैसे प्रभु हमें जो समझ देना चाहते हैं उसके अनुसार हम कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या सीखने आए हैं? यहाँ पर समझ सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रभु हमको सिखाना चाहते हैं कि उनके जो राज्य में है, उनका राज्य अलग अलग नियमों के अनुसार चल रहा है, उनके राज्य में अलग अलग सिद्धांत है, उसी के अनुसार उनका राज्य चलता है। अगर हम उस